नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आदिवासियों की जमीन की। आदिवासी की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन जिनकी जमीन ली जा रही है उन्हें ना तो मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही नौकरी। नए विधानसभा भवन निर्माण के लिए वहां की जमीन तो आदिवासियों से ले ली गई, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा 4 गुना मुआवजा राशि नहीं दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर को नए विधानसभा का उद्घाटन होना है। नए विधानसभा के निर्माण के लिए आदिवासियों से जमीन तो ले ली गई, लेकिन उन्हें मुआवजा राशि अब तक नहीं दी गई है। जिनकी जमीन है उन्होंने पीएम को भी शिकायत आवेदन दिया और साथ ही मुख्यमंत्री से भी बात की, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला। यह कि 3,000 रुपया कितना जमीन का दे रहा है, ये कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे हैं और धमकाने की काम कर रहे हैं पवन बजाज के आदमियों के द्वारा। इसलिए हम लोगों ने अनुमंडल बुंडू में विशाल आम सभा के माध्यम से सरकार को, और अभी जो नरेंद्र मोदी आ रही है उससे हमारा उम्मीद है कि उनके यहाँ तक ये संदेश जाए और ज़मीन अगर लिया जा रहा है तो उस ज़मीन का पूरा खुलासा करे। इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता वासवी के अनुसार सरकार लगातार आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित कर उनसे खिलवाड़ कर रही है और मुआवजे के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा रही है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की टीम आई थी 2016 में, उन्होंने भी सरकार को लिख कर दिया था कि इनको मालिकाना हक देना है, ऑनरशिप राइट देना है, लेकिन ये काम नहीं हुआ। विधानसभा का उद्घाटन कल होने वाला है। ऐसे मौके पर हम डिमांड कर रहे हैं कि विस्थापितों को नौकरी दिया जाए और जिनकी ज़मीन पर 39 एकड़ में लगभग 17 लोगों की ज़मीन गई है, 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ करके इस तरीके से 17 लोगों की ज़मीन गई है, उनको ज़मीन की कीमत दे दी जाए। ये हमारी मांग है। 2013 कानून के तहत उनको पैसा मिल जाना चाहिए। सरकार ने तय किया था कि बाज़ार दर से 4 गुना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं और ये लोग अभी तक सरकार से, आपका 16 जून 2015 को माननीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी, जो मुआवजा देना है वो हम लोग देंगे, लेकिन वो नहीं दिया गया। कहना है कि इस राज्य के अंदर में जहां रूल ऑफ लॉ बोला जाता है, कानून का राज चलना चाहिए, यहाँ कानून का राज नहीं चल रहा है। जो नियम बनाए गए हैं, जो संविधान प्रदत्त नियम लोगों को अधिकार के तहत दिया गया है, उसके तहत सरकार के अंदर काम नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी जैसा बानाबुरु में बताया गया कि ज़मीनें ली जा रही हैं, नियम ये है कि ग्राम सभा है, ग्राम सभा से सहमति लेनी चाहिए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का एरिया है, उसके तहत ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। उनसे पूछ के और किसी भी योजना को ज़मीन पर उतारने की पहल होनी चाहिए। ग्रामीणों का यही कहना है कि गांव वालों को नहीं मालूम, ग्राम सभा को नहीं मालूम और जबरन लोगों को पकड़ के ज़मीन में साइन करा के और ज़मीन लेने की कोशिश हो रही है, जो गलत है। जहां एक ओर सरकार आदिवासियों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा ना देना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने बराबर है। सन्मार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। अब की बार 65 पार के लक्ष्य को विधानसभा चुनाव में हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास आगामी 15 सितंबर से पूरे संथाल का तूफानी दौरा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में 2 दिनों 16 और 17 सितंबर को जनसभा और चाय पर चर्चा आदि में भाग लेंगे। ये सभी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन ने दी। खास उनका लक्ष्य है कि यहाँ से ज़्यादा विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। इसके लिए अब की बार 65 पार का नारा लगाते हुए संथाल परगना का एक तूफानी दौरा हो रहा है। पूरा शेड्यूल आपको बता दे रहे हैं हम लोग विस्तार पूर्वक। इसमें सर्वप्रथम 16 तारीख को पाकुड़ जिला में कार्यक्रम होना है। पाकुड़ जिला में कार्यक्रम जो है वो पाकुड़िया चौक से शुरू होगा, जो कि स्वागत कार्यक्रम होगा। उसके बाद महेशपुर अंबेडकर चौक में उनका थोड़ा देर वहाँ पे प्रस्थान होगा, जहाँ पे वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ की समस्याओं से अवगत होंगे। इसके बाद वो निकल जाएंगे शहरग्राम चौक। उसके उपरांत वो वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ पे भी चाय पे चर्चा होगा। सीधा वहाँ से निकल जाएंगे हिरणपुर चौक में।
हिरनपुर चौक, वहाँ पे भी कार्यकर्ता जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के जितने भी हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो सब वहाँ पे एकत्रित होंगे। और कैसे क्या आगे मुट्ठीपाड़ा विधानसभा कैसे वो सीट निकलेगी, इस पर भी चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं का जो समस्या है वो उनसे रूबरू होंगे। छोटी मोटी अगर कोई भी क्षेत्र की समस्या है तो उनसे भी हम लोग अवगत करवाएंगे। पूरे देश भर में 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा। इसी के तहत केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं रांची रेल मंडल द्वारा भी अपने तमाम रेलवे स्टेशनों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, जिसमें प्लास्टिक बैग, स्ट्रो, कप, प्लेट, बोतल जैसी सामग्रियां शामिल हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रांची रेल मंडल के रांची रेलवे स्टेशन समेत कई स्टेशनों पर डीआरएम नीरज अम्बस्ट के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करने को लेकर संकल्प भी लिया गया। आज रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे वरिष्ठ अधिकारी आज यहाँ पे सम्मिलित हुए। स्काउट्स के भी आज हमारे कैडेट्स के वो भी हैं यहाँ पे, और पैसेंजर्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, DRMC भी इन्वॉल्व है, और भी कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, जितने भी स्टेक होल्डर। तो ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम है ताकि लोग ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, और प्लास्टिक का जो फर्स्ट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से उसको जो है इस्तेमाल करना बंद कर सके, इसके लिए अवेयरनेस। मोटर व्हीकल्स कानून का विरोध करते हुए जेवीएम ने विरोध मार्च निकाला। फिर रायलाल चौक तक जेवीएम का विरोध मार्च निकला, जिसमें जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट किया कि सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेगी तो आगे जेवीएम द्वारा आंदोलन को तेज किया जाएगा। विरोध मार्च में जेवीएम के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। हम तो ये समझते हैं कि बीजेपी झारखंड को इन्होंने चारागाह बना लिया। खान खनीज तो उन्होंने लूटा ही है, ज़मीन लूट ही रहे हैं। अब जो लोगों के जेब में थोड़े बहुत पैसा मजदूरी करके लोग इकट्ठे कर रहे थे और किसी प्रकार से बैंकों से, प्राइवेट फाइनेंसर से या सेकेंड हैंड भी गाड़ी खरीद करके लोग अपनी शौक़ को पूरा करते थे, कामों में जल्दी लोग पहुंचते थे, मोटरसाइकिल खरीदा, स्कूटर खरीदा, गाड़ी खरीदा, और उससे भी पकड़ करके तरह तरह के आरोप लगा करके और फिर उनके जेब से पैसे को निकालते हैं। आए दिन अखबारों में छप रहा है जितनी मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत नहीं, उससे अधिक कहीं सरकार वसूल रही है इस काले कानून के नाम पर। और इसलिए आज हम सब लोगों ने ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम लोगों ने मांग की है कि भाई इस कानून को सरकार वापस ले। यदि उन्होंने वापस नहीं लिया तो आगे और बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि इस राज्य की गरीब जनता को हमें राहत दिलानी है। आप देख रहे हैं कि काला कानून के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और कोई भी कानून नियम अगर लगाया जाता है उसके पहले प्रचार प्रसार किया जाता है, तो बिना प्रचार प्रसार के किया जाना और सीधे सीधे पब्लिक को जो इतना परेशानी जनता को हो रहा है, इसके लिए हम लोग घोर इसका विरोध करते हैं और सरकार को और जल्दी से जल्दी एक कानून को वापस ले और इनको लागू करना है तो पहले प्रचार प्रसार करें तब लागू करें। 1 तारीख से नए यातायात नियम के उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि बढ़ाए जाने पर सभी लोग अपनी गाड़ी के पेपर को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन वाहन के प्रदूषण के पेपर बनवाने के लिए लोगों को कई दिनों से लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें वापस खाली हाथ जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वाहन प्रदूषण जैसे कागजात को दुरुस्त करने के लिए हर 6 महीने में जरूरत पड़ती है। सरकार को इसके लिए ऑनलाइन सुविधा देनी चाहिए। अगर सरकार नियम पालन करवाती है तो उसका नैतिक दायित्व है कि वह व्यवस्था भी करे। ये कौन सा माने उपद्रव करवा रहे हैं लोग? ये सरकार के लोग हैं कि जनता के बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये कैसा काम हो रहा है? अगर आप पैसा लेना है सबका तो ले लीजिए, और जगह और बूथ कायम कीजिए, और जगह सब कुछ कीजिए,
ये कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कि अभी पॉल्यूशन के लिए बोल दिया गया है कि अर्जेंट में बनाना है। यहाँ पे जितने आदमी हैं लगभग के पास पॉल्यूशन नहीं है और जिसकी वैलिड होती है 6 मंथ। अब सारे आदमी यहाँ पे क्या है कि पहले 50 रुपये लगता था पॉल्यूशन बनाने में और जुर्माना भी लग रहा है 10,000 रुपये, जिसकी वजह से सारे लोगों को परेशानियाँ हो रही है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन के सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिससे कि यहाँ पे आदमी लोग को धूप में लाइन लगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।